एक ऐसा देश जिसके बारे में सुनते ही जहन में अजीब अजीब सवाल उठने लगते हैं। एक ऐसा देश जहां जाने का सपना लगभग हर कुंवारा मर्द देखता है, जहां किसी औरत का डिवोर्स होना शर्म या दुख नहीं बल्कि जश्न का मौका माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस चमकदार तस्वीर के पीछे छुपा है एक स्याह सच। जमीन के नीचे तेल के विशाल भंडार और जमीन के ऊपर भूख, गरीबी और गुलामी। ये वही देश है जो दुनिया में सबसे आखिर में साल 1981 में गुलामी को गैर कानूनी घोषित करता है। और हैरानी की बात यह है कि आज भी यहां हजारों लोग गुलामों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहां औरतों को शादी से पहले जबरन मोटा किया जाता है, जहां खूबसूरती का मतलब आजादी नहीं बल्कि शरीर का वजन बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मॉरिटानिया, एक ऐसा देश जहां सपने भी अजीब हैं और सच्चाई उनसे कहीं ज्यादा डरावनी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में बसे एक बेहद अनोखे और विरोधाभासों से भरे देश की। इस देश का नाम है मॉरिटानिया। मॉरिटानिया एक ऐसा देश है जिसकी करेंसी भारत से भी मजबूत मानी जाती है। हाँ, सुनकर अजीब लग रहा है ना? यहां का एक मॉरिटानियन उगुइया भारत के लगभग 2.5 से 3 रुपए के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। ऑफिशियली इस देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया कहा जाता है। इसके पूर्व में माली, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में वेस्टर्न सहारा, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण पश्चिम में सेनेगल स्थित है। मॉरिटानिया का कुल क्षेत्रफल करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी दुनिया की कुल जमीन का लगभग 0.06% हिस्सा। इस देश की राजधानी है नुआकशॉट, जो न सिर्फ इसका सबसे बड़ा शहर है बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता है। भारत की तरह ही मॉरिटानिया में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहां अरबी के साथ साथ फ्रेंच, पुलार, सोनिंके और वोलोफ जैसी भाषाएं आम हैं। मॉरिटानिया कभी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। सन 1960 में इसे फ्रांस से आजादी मिली। आजादी के बाद करीब 64 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक कड़वी सच्चाई आज भी यहां जिंदा है, और वो है गुलामी। आज भी मॉरिटानिया में करीब 6 लाख लोग ऐसे हैं जो गुलामों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इनसे जबरन काम करवाया जाता है, इन्हें पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है और महिलाओं व बच्चियों के साथ उनके मालिकों द्वारा शारीरिक शोषण किया जाता है। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी तब सामने आई जब एक लड़की अपने मालिक के चंगुल से भागने में कामयाब हुई। वह लड़की एक गुलाम की बेटी थी, इसलिए उसे भी जन्म से ही गुलाम मान लिया गया। बचपन में ही उसे उसके माता पिता से अलग कर दिया गया। उसे भेड़ बकरियों और ऊंटों के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। बहुत छोटी उम्र में ही उसका मालिक उसके साथ बार बार जबरदस्ती करता रहा। उस लड़की ने आगे चलकर बताया कि उसके जितने भी बच्चे पैदा हुए वे सभी गुलामी में ही जन्मे थे। एक बार तो उसके मालिक ने उसके एक बच्चे को उसकी आंखों के सामने सिर्फ इस वजह से क्योंकि बच्चा पीठ पर बंधा होने के कारण वह पहले जैसी तेजी से काम नहीं कर पा रही थी। इस कहानी को सुनकर अगर आपको झटका लगे तो दिल को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब जो बात हम बताने वाले हैं वह इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। मॉरिटानिया में एक ऐसा बाजार लगता है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ खाने पीने या घरेलू सामान की खरीद बिक्री होती होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। ये बाजार औरतों का है, वो भी शादीशुदा और डिवोर्स शुदा औरतों का। जी हाँ, मॉरिटानिया में एक डिवोर्स मार्केट लगता है। यह बाजार राजधानी नुआकशॉट में लगता है, जहां डिवोर्स हो चुकी महिलाएं अपनी सोशल आइडेंटिटी को दोबारा बनाती हैं और दूसरी शादी के लिए खुद को तैयार करती हैं। यहां महिलाएं शादी करती हैं, लेकिन जब उनका मन भर जाता है या पति उन्हें खुश नहीं रख पाता तो वे खुद ही तलाक लेने का फैसला कर लेती हैं। जहां दुनिया के कई देशों में डिवोर्स को शर्म और असफलता माना जाता है, वहीं मॉरिटानिया में तलाक होने पर परिवार दुख नहीं बल्कि खुशी मनाता है। और सुनिए, यहाँ के पुरुष कुंवारी लड़कियों से शादी करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। यहाँ ज्यादातर मर्द डिवोर्स महिलाओं से शादी करना ज्यादा पसंद करते हैं। उनका मानना है कि ऐसी महिलाएं ज्यादा समझदार, ज्यादा इंडिपेंडेंट और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होती हैं। यहाँ यह भी माना जाता है कि अगर किसी महिला ने अपने पति से डिवोर्स लिया है तो जरूर उसका पति उसे खुश नहीं रख पाया होगा।
इसी सोच की वजह से पुरुष डिवोर्स महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी 3 दिन और कभी-कभी पूरे 1 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकलते, और उस दौरान वे क्या करते होंगे, यह आपको समझाने की शायद जरूरत नहीं है। इस डिवोर्स मार्केट में पुरुष और महिलाएं दोबारा शादी करने आते हैं। जब किसी महिला का तलाक होता है तो वह अपने पति का फर्नीचर और बाकी सामान उठाकर इस बाजार में ले आती है, उसे बेचती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। यहाँ के पुरुषों के मुताबिक डिवोर्स महिलाएं ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, घर संभालना जानती हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती हैं। अगर महिला के पहले से बच्चे होते हैं तो नए पति को उन बच्चों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। हालांकि तलाक के तुरंत बाद शादी नहीं होती। कानून के मुताबिक डिवोर्स और दूसरी शादी के बीच 3 महीने का गैप जरूरी होता है। यह समय यह जांचने के लिए होता है कि कहीं महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसकी शादी आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर वह प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए दोबारा शादी करना काफी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं नियमों की वजह से यहाँ की महिलाएं कंपैरेटिवली ज्यादा आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी पाती हैं। हालांकि यह भी सच है कि हर महिला तलाक नहीं लेती। कई महिलाएं एक ही शादी में पूरी जिंदगी गुजार देती हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब पति उन्हें सम्मान, प्यार और संतुष्टि देता है। मॉरिटानिया एक अफ्रीकी देश है और यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद यहाँ कोई सिविल वॉर नहीं है और लोग किसी तरह शांति से रहते हैं। फिर भी आधे से ज्यादा लोग काम की तलाश में देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस देश का करीब 90% हिस्सा रेगिस्तान है, जो लगातार फैलता जा रहा है। खेती करना यहाँ बेहद मुश्किल है। यहाँ फर्टिलिटी रेट करीब 5 है, यानी औसतन एक महिला 5 बच्चे पैदा करती है। आजादी के 64 साल बाद भी हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। देश की जीडीपी कुछ ही अरब डॉलर के आसपास है, जो भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है। यहाँ सिर्फ करीब 61% लोग ही पढ़े लिखे हैं, जबकि 58% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रही है। अब सवाल यह है, इतनी गरीबी, गुलामी और अजीब परंपराओं के बावजूद अगर आपको मौका मिले तो क्या आप मॉरिटानिया जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।